मुझे इस काल में रिद्धिधारी मुनि के दर्शन कैसे मिलेंगे? ये छोटी मोटी बाधाएं तो ठीक है, बड़े बड़े विकल्प भी साथ में बनते हैं माता जी, और उन विकल्पों का निदान माता जी आप अपने शब्दों के माध्यम सन्मति को ममनाने हो, ममति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो, गति पंचम गति हो। और अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूजना बड़ी दोनों माताजियों की, अष्टांगिका महापर्व की। परम पूज्य गमा वैराग्यवती माता की जय, वंदनीय गमा संत की जय। आज आप लोगों ने 64 रिद्धि विधान किया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो फिर इस रिद्धियों का वर्णन है। 64 रिद्धियां होती हैं, परंतु अभी ये पंचम काल है। पंचम काल में रिद्धियां तो होती नहीं, परंतु रिद्धियां अगर होती तो आचार्य को सबसे पहले रिद्धियां होती, पर परंतु अभी भी आचार्य के साथ कई ऐसे आश्चर्य और घटनाएं और ऐसे आश्चर्य और ऐसे उनके तप के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें घटित हुई, वो रिद्धियों से कम नहीं थी। क्योंकि जब ऐसी बातों का आश्चर्य होता था लोगों को, तो एक व्यक्ति ने किसी छोटे महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हमने सुना है कि आचार्य को रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, क्या सही बात है? तो वो महाराज जी छोटे थे, वो क्या जवाब देते, वो सुन के रह गए। एक दिन मौका मिला तो उन्होंने आचार्य से पूछ लिया कि आचार्य, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, क्या आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है क्या? आचार्य एक बार सुन के रह गए। दोबारा पूछा कि आचार्य, आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है क्या? कई लोग पूछते हैं, कई ऐसी घटनाएं घट जाती है तो लोगों के मन में जिज्ञासा हो जाती है कि आचार्य को रिद्धि थी, सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए ऐसा अच्छा हो गया। क्या आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है? देखिए आचार्य ने क्या जवाब दिया। आचार्य कहते हैं रिद्धि और सिद्धि परिग्रह है, और परिग्रह का मेरा त्याग है, इसलिए मुझे कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं है। आपने सुना होगा कि आचार्य रहली में थे, बरसात का समय था। इसमें आपने पढ़ा था ना कि जल चारण रिद्धि, तो उस समय की बात है जब महाराजियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी, परंतु ये पंचम काल में तो नहीं है। फिर भी आचार्य के प्रभाव, आचार्य का ओरा कितना था। आचार्य रहली में थे, और रहली में गांव के मंदिर से एक वो दूरी पर मंदिर है ना, जिसके बीच में एक नदी पड़ती है, पटना नदी। तो आचार्य यहाँ से गए और सोच रहे थे कि उस वाले मंदिर में रुकना है, परंतु जैसे ही मालूम पड़ा कि आचार्य उस साइड वाले मंदिर में जाना चाहते हैं, और नदी में कम से कम 8 फुट पानी था, पुल के ऊपर 8 फुट पानी था, परंतु आचार्य मंदिर से वहाँ से निकल आए और यहाँ मंदिर को जाने को तैयार थे। आचार्य ने देखा पानी तो इतना है, क्योंकि घुटने के ऊपर पानी होने पर साधु नदी में से नहीं निकलते, परंतु आचार्य देख ही रहे थे, थोड़े किनारे पर थे कि देखते अगर पानी कम होता है तो उस साइड जाएंगे, अन्यथा वापस लौट जाएंगे। जैसे ही आचार्य खड़े हुए, आचार्य ने एक कायस्वर किया, क्योंकि पानी होता है तो हम लोग पहले एक कायस्वर करते हैं और पानी से निकलने के बाद भी कायस्वर करते हैं। क्यों करते हैं ये कभी फिर बताएंगे, टाइम बहुत हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा सुन के अपने अपने भोजन की तैयारी करना है। तो आचार्य ने कायस्वर किया कि अपन 2-4 कदम चल के देखते हैं,
अगर पानी कम होगा तो निकल जाएंगे, अन्यथा वापस हो जाएंगे। जैसे ही आचार्य पानी में पैर रखने को हुए और पानी बिल्कुल 1 बीता पानी रह गया। 7-8 फुट पानी था, वो पानी केवल 1 बीता रह गया। और आचार्य जी नमोकार मंत्र पढ़ते 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 पूरी नदी पार करके जैसे ही मंदिर में पहुंचे, मंदिर थोड़ी दूरी पे है, जैसे ही मंदिर में पहुंचे पुनः उस नदी में 7 फुट पानी आ गया सड़क पर। जो लोग उस साइड आचार्य जी के साथ गए थे वो उसी साइड रह गए, और जो आचार्य जी के साथ नहीं निकले थे वो इस साइड रह गए। और पुनः आचार्य जी के निकलने के बाद उस नदी में ज्यों के त्यों पानी आ गया। ये आचार्य जी के साथ आश्चर्यचकित घटना है। आश्चर्य होते थे कि आचार्य जी चारण रिद्धिधारी नहीं थे, परंतु फिर भी आचार्य जी के चरणों का स्पर्श करके वह पानी कम हो गया। एक बात और बता दें, हमने बड़े मलेरा में चातुर्मास किया। बड़े मलेरा में चातुर्मास किया तो अभी भी वो दादाजी हैं वहाँ, उन्होंने सुनाया। जब हम महावीर संस्मरण आचार्य जी के सुनाते थे तो वह कहते माता जी मेरे जीवन में भी कई संस्मरण घटित हुए, मैं भी सुनाना चाहता हूँ। हमने उनसे भी सुना तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी बड़े मलेरा से नैनागिर पास में ही है, द्रोणगिरी जी पास में केवल 7 किलोमीटर। तो आचार्य जी द्रोणगिरी में थे, उन्होंने सोचा चलो हम भी चौका लगाने जाएं, और वो जाते थे। तो उन्होंने कहा यहाँ तो 6-7 किलोमीटर है, यहाँ वहाँ दूध लेने जाना पड़ता है, हम अपनी गाय को अपने साथ ले चल रहे हैं, 7 किलोमीटर है, वहीं बांध लिया करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और अच्छा दूध, ताज़ा दूध निकाल के अपना शुद्ध दूध से ही आचार्य जी को आहार कराया करेंगे। वे अपनी गाय को लेके गए। उन्होंने कहा कि माता जी हमारे घर में 4 साल से गाय थी, और 4 साल से एक टाइम में 1 और 1.5 किलो के बीच में ही दूध देती थी। दोनों टाइम का मिला के करीब करीब 2.25-3 किलोमीटर दूध होता था। और जैसे ही हम उस दिन वहाँ ले गए, शाम को ले गए कि सुबह से चौका लगाना है, तो शाम को गाय को ले गए। तो गाय शाम को हमने बड़े मलेरा में लगाई तो उसने कोई 1.5 लीटर करीब दूध दिया। और जैसे ही सुबह चौका लगाया, वो चौका लगाने की भावना भाई मतलब, और 6 बजे हमने गाय को लगाया तो गाय ने हमारे लिए 5 लीटर दूध दिया। और दोनों टाइम 5-5 लीटर दूध देती रही। और हमने 15 दिन चौका लगाया, उसने 15 दिन दोनों टाइम 5-5 लीटर दूध दिया। और जैसे ही हमने चौका बंद करके आचार्य जी का आहार कराया और फिर हम अपने इस गांव बड़े मलेरा आए और देखा कि हमने सुबह आए, दोपहर में आए चौका लगाने के बाद, और शाम को जब गाय का दूध निकाला तो वो हमारा 1.25 लीटर और 1.5 लीटर ही दूध निकला। तो आचार्य जी के साथ आचार्य जी का ओरा, आचार्य जी का आशीर्वाद कहो, जो कुछ भी कहो, तो आचार्य जी के साथ भी ऐसे ऐसे अतिशय होते थे। एक कारी वाले बाबा थे, कारी के रहने वाले थे, वृद्ध तो नहीं थे, ठीक थे, 60 साल के लगभग होंगे। कारी में रहते थे और कारी से नैनागिर केवल 12 या 15 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो वे प्रतिदिन साइकिल से आते थे और आचार्य जी के दर्शन करते थे, आचार्य जी के चरण छूते थे, कभी आहार देते थे, कभी पूजन करके अपने गांव वापस चले जाते थे। प्रतिदिन आते थे तो लोग उनको पहचानने लगे थे और उनसे कारी गांव था इसलिए कारी वाले बाबा कहने लगे थे। प्रतिदिन कई साल तक आचार्य जी बिहार भी करके आसपास में गए तो वो कम से कम 4-5 साल तक आचार्य जी के पास प्रतिदिन साइकिल से आते थे। आचार्य जी के चरण छूते थे, कभी पूजन करते थे, कभी आहार देते थे और चरण छू के चले जाते थे। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि ये शरीर की कभी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कब ये हमारे लिए धोखा दे दे। तो उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो कम से कम 3-4 साल तक आचार्य जी के पास नहीं आ पाए, बिस्तर से ही नहीं उठे। आचार्य जी के पास कैसे आते? सभी लोग याद भी करते कि कारी वाले बाबा नहीं दिख रहे, आते ही नहीं आजकल, क्या बात है? जब पूछा तो कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है।
4 साल बाद वह अपने इस तन को छोड़ के चले गए, इस संसार से ही चले गए। कहाँ चले गए? वो देव बने। अब देव तो बन गए, परंतु जब आचर्षी ने वहाँ से नैनागढ़ से बिहार किया एक बार, मतलब 4 साल बाद कभी गए होंगे आचर्षी, वहाँ से बिहार किया, टीकमगढ़ की ओर जा रहे थे, पकुरा टीकमगढ़ की ओर जहाँ भी जा रहे होंगे, तो वह देव बना था। आचर्षी बिहार कर रहे तो वह आके आचर्षी के चरण छूता। आचर्षी ने देखा कि अरे ये तो वो कारी वाला बाबा शांत हो गया, वो देव बन गया है। चरण छुए तो आचर्षी ने थोड़ा खड़े होके अपने पैर झटका दिया, क्योंकि चल रहे थे। झटकारा, थोड़े आगे बढ़े, 25 कदम भी बढ़े, पुनः उनके पैरों में वह देव आया और पुनः पैर छूने लगा। तो आचर्षी ने पैर छू लिए, ठीक है, पर पकड़े ही तो आचर्षी ने झटकारा और आगे बढ़े। जब तीसरी बार आचर्षी के पैर छुए तो आचर्षी ने खड़े होके कायसर करके और उसको दोनों पैर झटकारे और आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो सीधे थोड़ी गांव टीकमगढ़ पहुंचने ही वाले थे और टीकमगढ़ की धर्मशाला में पहुंच गए। पहुंचने के बाद महाराज जी ने जब रास्ते में 3 बार देखा था कि आचर्षी ने 3 बार पैर झटकाए थे, यानी आचर्षी के पैर की कोई नस चढ़ गई या आचर्षी का पैर में दर्द है। 3 महाराज जी पहुंच गए कि आचर्षी, आज आपको रास्ते में कुछ पैर में दर्द हो रहा था क्या? आप पुनः पुनः खड़े हो रहे थे, पैर झटकार रहे थे, क्या कोई नस चढ़ गई? आचर्षी थोड़ी मुस्काए और चुप होके बैठ गए। जब आचर्षी कुछ बोलते नहीं ना तो डर सा लगने लगता है कि आचर्षी कहीं गुस्से में तो नहीं। हालांकि आचर्षी कभी गुस्से में नहीं होते। महाराज जी ने दोबारा पूछा, आचर्षी ने हाँ ठीक है ऐसा कह के चले गए। 3 महाराज जी सुन के पुनः 2 महाराज जी आए, उन्होंने भी पूछा कि आचर्षी आज रास्ते में क्या हो गया था? आपके पैर में दर्द था क्या, कि कोई नस चढ़ गई थी? आप बार बार रुक रहे थे, पैर झटका रहे थे, फिर लास्ट में आपने कायोसर जैसा किया और आगे बढ़ गए। तब आचर्षी ने बताया, क्या बताया? आचर्षी ने बताया कि वो कारी वाला था ना, कारी वाला आया था और वो बार बार मेरे चरणों को पकड़ रहा था। मैंने एक बार उसको दर्शन दे दिए, एक बार पैर छू लिए, 2 बार पैर छू, तीसरी बार वो पैर ही नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने दोनों पैरों से उसको अलग किया, कायसर से करके कहा कि तुम जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। तो वो चला गया और मैं अपने स्थान पर आ गया। तो आचर्षी के पास देखो, देव लोग भी आते थे और वो भी आचर्षी के चरणों में झुक जाते थे। तो हमारे आचर्षी ऐसे ही अतिशयकारी थे, उनके जीवन में कई अतिशय घटे। किसी ने कहा कि आचर्षी आप हर 2 माह में केशलंच करते हैं। मूलाचार में भी पढ़ा है कि जो 2 महीने में केशलंच करता है उसके जीवन में अतिशय घटित होते हैं। तो आचर्षी आप तो भी 2 महीने में केशलंच करते हैं, आपके जीवन में तो कुछ अतिशय घटित नहीं होता। आचर्षी ने कितनी अच्छी बात कही, आप भी सुनने ध्यान से, कि आचर्षी आपके जीवन में 2 महीने में केशलंच करते तो आपके जीवन में कुछ घटित नहीं होता, आप बताएं क्यों नहीं होता? तब आचर्षी ने कहा था, कुंडलपुर की बात है, जब 58 दीक्षाएं एक साथ एक स्टेज पर हुई थी। तो आचर्षी ने उसी टाइम कहा कि देखो, तुम कह रहे हो ना कि आपके जीवन में अतिशय घटित नहीं होते, देखिए एक स्टेज पर एक साथ एक समय 58 दीक्षाएं, क्या ये आश्चर्य वाली और बात नहीं है क्या? कभी आपने देखी हो कि एक स्टेज पर 58 दीक्षाएं हो रही हो, यहाँ पर करोड़ों की संख्या बैठी हो, हजारों की संख्या बैठी हो, और एक आचर्षी एक लाइन से 58 बहनों को दीक्षा दे रहे हैं। कभी इतनी दीक्षाएं देखी एक साथ? कभी किसी ने अपने जीवन में भी एक साथ क्या अलग अलग मिला के भी 58 दीक्षाएं न दी होंगी? और आचर्षी ने एक स्टेज पर एक साथ एक बहनों को 58 दीक्षाएं दी। आचर्षी के जीवन की कितनी बड़ा आश्चर्य है, कितना अतिशय है। ऐसे जीवन में आचर्षी के कई अतिशय घटित हुए, जिनको हम अगर
प्रतिदिन भी एक एक दो दो घटनाएं, एक एक दो दो आश्चर्य उनके जीवन के सुनाएं तो हमारा जीवन ही कम पड़ जाएगा और उनकी जो हमारे जीवन में अतिशय वो संस्मरण है वो कम नहीं पड़ेंगे। हम ऐसे ही हमारे आचार्य थे जो आज अपन ने रिद्धिधारी मुनियों की पूजा की, उनके जीवन में जो आश्चर्य जो उनकी रिद्धि सिद्धि घटित हुई वो रिद्धि सिद्धि अगर आचार्य उस समय होते तो उनको तो आज केवल ज्ञान हो जाता और पूरी 64 रिद्धियाँ आचार्य के जीवन में होती। परंतु इस पंचम काल की देन है कि हमारे आचार्य इस पंचम काल में उत्पन्न हुए और पंचम काल में उत्पन्न होने के बाद भी उनके जीवन में ऐसे ऐसे अतिशय घटित हुए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारी और आपकी बारंबार नमोस्तु 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 आचार्य नमोस्तु। माता जी की जय। निर्वाणी स्तुति भैया। विधान पूरा कर लो भैया। जिन वाणी के ज्ञान दे सुजय लोक सो वाणी मस्तक में सदा देते हूँ। जिन वाणी मारती